संकल्प यदि खंडित होता है ना तो फिर वो क्या करता है, अहितकारी होता है, वो अनर्थकारी होता है। संकल्प कभी खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए कई लोग होते हैं भावावेश में, इसलिए किसी ने कहा कि क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लेना, क्रोध में कभी किसी को वचन मत देना, और भावना में बहकर भी किसी को वचन मत देना, ये शास्त्र में लिखा है। क्योंकि अगर आप भावना में जब बह जाते हैं ना तो आदमी कहता है ठीक है तेरे लिए मैं ऐसा कर दूंगा, भावना में बहकर कह तो दिया, लेकिन बाद में लगता है अरे भैया अगर इसके लिए मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत बड़े लाभ से स्वयं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए भावना में बहकर कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, उस समय अपने पर कंट्रोल करना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना अरे मुझे अगर मेरे पास इतना प्रॉफिट हो जाएगा ना, देख तेरे को यार मैं ये दे दूंगा। अब भावना में बह के दे तो दिया, लेकिन अब प्रॉफिट हो गया, तुम उस पद पे आसीन भी हो गए, लेकिन फिर लगता है कि यार इसको ऐसे कैसे दे दें। महाभारत की कथा है, और फिर ये अनर्थकारी भी होता है। भावना में बहकर वचन देना अनर्थकारी भी होता है। महाभारत का प्रसंग सुनिए, ऐसा ही हुआ था एक बार। जो द्रोणाचार्य जी है ना, द्रोणाचार्य जी और जो द्रुपद राजा हैं, वो दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, बड़ी मित्रता थी उनकी। द्रुपद जो थे वो क्षत्रिय थे और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो एक ही विद्यालय में, एक गुरुकुल में खेलते खाते पीते, मित्रता थी, जैसे कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता थी। तो एक बार बचपन में ही उस द्रुपद ने कह दिया कि जब कभी मैं राजा बनूंगा, क्योंकि भैया स्वाभाविक है, राज परंपरा से वो आते हैं, तो पिता के बाद वही राजा बनेंगे। तो द्रुपद ने बालपन में एक बार द्रोणाचार्य को वचन दे दिया कि मैं जब राजा बनूंगा तो द्रोणाचार्य मैं तेरे को सचिव बना दूंगा। अब गुरुकुल से जब पाठ्यक्रम जब पूरा हुआ, अध्ययन पूरा हुआ, जब उनको पद प्रतिष्ठा जब उनको प्राप्त हुई, द्रुपद राजा बने। और द्रोणाचार्य ने कहा मित्र देख, अब द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे और उनके पास बहुत, क्योंकि जो ब्राह्मण की जो वृत्ति होती है ना, आकाश वृत्ति होती है, कभी तो खूब यज्ञ अनुष्ठान आ जाता है और कई बार कई दिनों तक भी कुछ नहीं होता। तो द्रोणाचार्य जी के घर में जब बहुत संकट आया, अन्न का भी संकट आ गया, ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि द्रोणाचार्य के पुत्र को दूध तक का संकट आ गया था, पीने के लिए दूध भी नहीं था। तो उस समय जो अन्य विद्यार्थी थे ना, तो क्या करते थे, पानी में चूना घोलकर अश्वत्थामा से को खिल्ली उड़ाते हुए कहते थे ले दूध पी ले। महाभारत का प्रसंग। और अश्वत्थामा वो चूने वाला पानी सफेद समझ कर कि दूध ही होगा और उसको पीते थे। और जब द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को इस प्रकार से तिरस्कृत होते हुए देखा तो बहुत दुख हुआ। और द्रोणाचार्य जी को याद आया कि मेरे मित्र द्रुपद ने मुझे बालपन में कहा था कि मित्र जब मैं राजा बनूंगा तो तुझे सचिव बनाऊंगा, मुझे सचिव का पद प्राप्त होगा तो निश्चित ही मेरा सारा संकट दूर हो जाएगा। गए पहुंचे द्रुपद के पास, पूर्व स्मरण दिलाया उनको, पूर्व कथन का स्मरण दिलाया, लेकिन द्रुपद ने कह दिया माँ कि राजा और भिखमंगे की कभी तुलना हो सकती है? अरे ऐसे ही हम तुमको कैसे सचिव पद का होते थे? ब्राह्मण सब कुछ सहन कर सकता है, ब्राह्मण अपमान सहन नहीं कर पाता। और उस दिन निश्चय कर लिया था द्रोणाचार्य जी ने, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। फिर कथा आती है कि इससे लंबा हो जाएगा, प्रसंग महाभारत का है। तो फिर अर्जुन जैसा धुरंधर उनको प्राप्त हुआ और अर्जुन को आशीर्वाद देकर कहा कि आज गुरु दक्षिणा का अवसर आ गया है अर्जुन, और गुरु दक्षिणा में मुझे क्या चाहिए? द्रुपद को जीत कर द्रौपदी को लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। तो द्रुपद को उसका सारा राज सिंहासन द्रोणाचार्य ने ध्वस्त कर दिया महाराज, अर्जुन ने अपने गांडीव के बल पर। और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को याद दिलाया, लेकिन ब्राह्मण को क्षमाशील भी होना चाहिए। कहा कि ठीक है, आज जिस राज्य को मेरे शिष्य ने तुझसे जीत लिया, आज भीख के रूप में मैं तेरे को प्रदान करता हूँ, जा, नहीं चाहिए मुझे। मैं तो सिर्फ तुझे याद दिला रहा था कि भावनाओं में बहकर कभी वचन नहीं देना चाहिए। प्रेम से कहिए श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था? पराशरम मुनिवरम कृतपौरवाह लिक्रियम मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। तो ऐसे ही योग्यता के आधार पर हमको ये सब पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बलि ने
भावना में आकर कह तो दिया था 3 पग भूमि दूंगा, अब 2 से पूरी त्रिलोकी को नाप लिया और अब कहा कि तीसरा पद कहाँ रखूं राजन, या तो स्थान दे और या फिर नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। ये महाभारत का प्रसंग मैंने क्यों सुनाया था कि भावना में आकर कभी वचन नहीं देना चाहिए, या तो क्योंकि संकल्प जब खंडित होता है ना तो उसका भी पाप लगता है। द्रुपद ने भी तो अपना संकल्प खंडित किया ना, संकल्प खंडित होने का पाप लगता है। इसलिए पूजा आदि में भी जब संकल्प हम लेते हैं, ऐसी कई कथा आती है ना कि लक्ष्मी जी ने संकल्प लिया कि मैं अखंड सौभाग्यवती बनने के लिए किसकी पूजा करूं। नारायण ने कहा भगवान शिव का अर्चन करो। लक्ष्मी जी ने संकल्प लिया कि 1000 कमल पुष्पों से प्रतिदिन भगवान शिव का आराधन करूंगी। भगवान शिव ने कौतूहलवश एक दिन क्या किया, 1 कमल पुष्प छुपा लिया। अब 999 कमल पुष्पों से अर्चन किया। लक्ष्मी जी ने जब देखा टोकरे में तो 1000वां पुष्प ही नहीं है, घबराई। क्यों घबराई? संकल्प खंडित ना हो जाए। ऐसी कई कथाएं आती हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु की भी चर्चा आती है कि मैं नित्य प्रति 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का आराधन करूंगा। और एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए 1 कमल पुष्प जो है उसको अंतर ध्यान कर दिया। तब विष्णु भगवान ने देखा अरे 1000वां कमल पुष्प कहाँ गया, संकल्प खंडित हो जाएगा, उठ नहीं सकता पूजा से, क्या करूं। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हे भोले बाबा, भक्त मुझे भावना से क्या कहते हैं, प्रभु आपके हस्त कमल, आपके हाथ कैसे हैं, कमल जैसे कोमल हैं, आपके चरण कमल, मेरे चरणों की उपमा भी कमल से देते हैं, आपके नेत्र कमल, मेरे नेत्रों को भी कमल से तुलना करते हैं। इसलिए हे प्रभु अब 1000वां कमल तो पता नहीं कहाँ चला गया, संकल्प खंडित ना हो। इसलिए जो भक्त मेरे इन नेत्रों को नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे, नमः पंकज नेत्राय। भक्त जब मेरी स्तुति करता है तो मुझे यही कहता है कि हे प्रभु नमः पंकज नाभाय, जिसके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। नमः पंकज मालिने, जिसको कमल की माला अति प्रिय है मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। और नमः पंकज नेत्राय, जिसके नेत्र कमल की भांति सुशोभित हो रहे हैं, उन श्री बद्रीनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही भक्त कहते हैं। तो इसलिए हे प्रभु अब 1000वां कमल मैं कहाँ से लेके आऊँ, पूजा खंडित हो जाएगी, संकल्प अधूरा हो जाएगा। इसलिए अपने इस नेत्र को ही आपको चढ़ा रहा हूँ। शस्त्र लिया, एक आँख, एक अक्षु को निकाला, हाथ में लेकर भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लगे। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान शिवन नारायण जब चढ़ाने लगे, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। धन्य हो आपकी शिव भक्ति, हृदय से लगा लिया। और तब भगवान शिव कहते हैं शिव में और विष्णु में तनिक भी भेद नहीं है, अंतर नहीं है, संकल्प खंडित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वामन भगवान ने कहा या तो संकल्प पूरा कर या फिर तीसरा पग रखने के लिए मुझे स्थान दे। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। कई बार क्या होता है जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है ना तो हम होपलेस हो जाते हैं। उस समय अगर हम बुद्धिमान भी हों तो भी बुद्धि भंग हो जाता है। अगर एकदम से कोई विपत्ति आ जाए क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है। जब इतनी सारी सेना आदि को देखा, अर्जुन भी किम कर्तव्य विमूढ़ गीता में हो गए। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम कवयोप्यत्र मोहिता। कवि कहते हैं विद्वान को कई बार ऐसी स्थिति आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कवयोप्यत्र मोहिता, अर्थात बड़े बड़े विद्वान भी इस चीज में मोहित हो जाते हैं। लेकिन धन्य है राक्षस कुल में उत्पन्न बलि, वो विचलित नहीं हुए। भगवान ने क्या कहा, या तो तीसरा पग दे। अब सब जानते हैं तीसरा पग रखने के लिए जगह है ही पूरी त्रिलोकी नाम में, और या फिर नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। कितना बड़ा भय था, हम तो घबरा जाते महाराज। लेकिन बलि मुस्कुरा कर कहता है प्रभु अभी तो आपने मेरा धन नापा है, अभी धनवान तो बचा हुआ है। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, आप तीसरा पद जो है वो मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए।
मनुष्य होने के बाद भी सत्संग के अभाव से हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ नहीं होती। और वहां महाराज राक्षस कुल में उत्पन्न, एक सेकंड नहीं लगाया, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, मेरे सिर पे रखो। भगवान ने कहा बात तो सही है। और तब जब वामन भगवान ने विराट रूप में जब बलि के मस्तिष्क पर चरण को रखा है, राक्षस कुल ने भी पुष्प वृष्टि की है कि देखो आज हमारा राक्षस कुल भी परम पवित्र हो गया। राक्षस कुल भी परम पवित्र हो गया। तो उस समय चर्चा में क्या कर रहा था, उस समय इंद्र की चर्चा हो रही थी। तब भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा अभी तो पुरंदर इंद्र बन के बैठा है और आने वाले जब इंद्र की सत्ता में बैठना होगा आगामी मनवंतर में। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा, अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे श्री वैवस्वत मनवंतर। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस समय पुरंदर इंद्र हैं। आने वाले मनवंतर में हे बलि तू इंद्र के पद पर आसीन होगा। तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा मिलती है चुनाव लड़ने पर जनता के द्वारा, लेकिन वहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। ये निश्चित है कि जो बड़ी पद प्रतिष्ठा होती है ना, बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होती।